Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 12.2, question number 5. In our previous video, we have already discussed about the first 4 question of exercise number 12.2. यकीनन आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब. गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक चार्ट हमें दिया गया है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. ये क्लास इंटरवल है इस अंदाज में और फ्रीक्वेंसी ये है, इनकी हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है. अब अपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया और मीडियन फाइंड किया ग्रुप डाटा के लिए, इसी तरह अब हम ग्रुप डाटा के लिए, ये हमारा ग्रुप डाटा है, क्लासेस बनी हुई हैं, तो इसके लिए हम मॉड फाइंड करेंगे. तो मॉड फॉर ग्रुप डाटा, इसका फार्मूला हमें गिवन है पेज नंबर 233 पर. तो चेक करते हैं मॉड फॉर ग्रुप डाटा. मॉड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, फॉलोइंग फार्मूला. मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन इंटू एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच. तो इस फॉर्मूले की मदद से हम मॉड फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें जो चीज़ ड्रॉ करनी है, फॉर्मूले को डिस्कस हम बाद में करेंगे कि कौन सी वैल्यू किसके साथ रिलेट है. हमें एक टेबल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बनाना है. सबसे पहले हमारा क्या होगा, उसमें क्लास इंटरवल या क्लासेस भी कहते हैं जिसे हम, फिर क्या होगी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम जो चीज़ फाइंड करेंगे वो होगी क्लास बाउंड्रीज़. बस मॉड फाइंड करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए. इन 3 चीज़ों की मदद से हम अपना जो है उसको फाइंड कर सकते हैं मॉड को. तो देखते हैं पहला क्लास इंटरवल क्या है, 5 to 9 और 10 to 14. इसी तरीके से 15 to 19, 20 to 24 and 25 to 29. नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 1, 8, 18, 11 एंड 2. अब हमने इसकी इन क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज बनानी है. तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम जानते हैं, इसको ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमें जो है लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 हम माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को प्लस करते हैं. तो जब इसमें से 0.5 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 4.5 से 9.5, क्योंकि 9 इसमें हमने प्लस करना है, इसमें माइनस करना है. तो इसी तरीके से 10 में सिर्फ 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आएगा, 14 में प्लस करेंगे तो 14.5. तो इसी तरीके से हम आगे बाकी की क्लास लिमिट्स भी जो हैं वो फाइंड कर लेंगे. 19.5 से 24.5 और 24.5 से 29.5. ये हमारी क्लास लिमिट्स आ गई. अब हमने सबसे पहले जिस तरह हम जो है मीडियन फाइंड करते हुए मीडियन क्लास फाइंड करते थे, मीडियन क्लास निकालते थे, इसी तरीके से मॉड फाइंड करते हुए हमें मॉडल क्लास निकालनी है कि मॉडल क्लास हमारी कौन सी है. तो वो क्लास हमारी मॉडल क्लास कहलाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है. तो हम देखें ये फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज़्यादा है, तो ये वाली क्लास जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, ये क्लास है मॉडल क्लास. ये क्लास हमारी कौन सी हो गई, मॉडल क्लास. तो इसी मॉडल, जिस तरह मीडियन फाइंड करते हुए मीडियन क्लास के इर्द गिर्द तमाम फार्मूला जो है वो घूमता था, इसी तरीके से मॉडल क्लास के इर्द गिर्द मॉड फाइंड करते हुए हमारा फार्मूला जो है वो अपना आप दिखाएगा. तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला किसके इक्वल है, फिर हम देखेंगे कि उसमें से जो गिवन एंट्रीज हैं वो किस किस के इक्वल है. तो मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर, ये जो डिनोमिन ओवर है ये सिर्फ एल के नीचे नहीं है, एल अलग है, एफ एम माइनस एफ वन
इंटू एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला बुक के ऊपर पेज नंबर 233 के ऊपर गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, FM क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है और L क्या है। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि हमें क्या चाहिए। L मालूम करना है, FM क्या है और F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। ये 5 वैल्यूज़ हमें चाहिए, L, FM, F1, F2 और H। L जो है मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है। मॉडल क्लास की ये क्लास बाउंड्रीज है ना, तो लोअर क्लास बाउंड्री जो मॉडल क्लास की है वो हमारा L है। तो L की जगह पर क्या आ जाएगा 14.5, ये L आ गया। FM कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। FM से मुराद क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी FM होगी, क्योंकि मॉडल क्लास होगी वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो FM हमारा क्या आ गया 18। अब हमने फाइंड करना है कि F1 क्या है और F2 क्या है। तो F1 जो है, जो FM के ऊपर वाली वैल्यू है, FM के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या कहलाएगी, ये F1 है। और जो नीचे वाली वैल्यू है ये F2 है। इस तरह इसको हम मेंशन भी कर लेंगे। FM के ऊपर वाली वैल्यू F1 और FM के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो F2 होगी। तो F1 किसके इक्वल है, 8 के, और F2 11 के। और H क्या है, H है मॉडल क्लास का साइज। तो मॉडल क्लास का साइज कैसे निकलेगा, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दे, 19.5 माइनस 14.5, 5 आ जाएगा। तो H हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो ये हमारी तमाम वैल्यूज़ निकल आए। इन वैल्यूज़ को अब हम पुट करते हैं और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मॉड विल बी इक्वल टू, L की जगह पे क्या आएगा 14.5 प्लस FM 18 और F1 8, 18 माइनस 8 ओवर ये FM माइनस F1 यानी 18 माइनस 8। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें एक मिस्टेक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आता है। ये मिस्टेक हमारी बुक के ऊपर ही है, ये बुक के ऊपर मिस्टेक थी, इस वजह से हुई। अदरवाइज़ यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ये फार्मूला बुक पे ही गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें। तो ये हम प्लस के साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस FM 18 माइनस F2 कितना 11 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू है 5। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 14.5 एज इट इज़ प्लस 18 माइनस 10 ओवर ये क्या आएगा 10 प्लस 18 माइनस 11 7 और ये मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 ओवर 17। तो वैल्यू आएगी 14.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 17, इट विल बी इक्वल टू 2.94। तो आ जाएगा 2.94। तो मॉड किसके इक्वल आएगा, मॉड विल बी इक्वल टू 14.5 प्लस 2.94। तो आंसर आ जाएगा 17.44। तो मॉड हमारा क्या निकल आया 17.44। तो ये हमने ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। 10 लड़के हैं जो एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर काम करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज। उनको जो वीकली जो उजरत है वो कितनी मिलती है इन रुपीज़
ये उनकी उजरत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लड़कों की ये उजरत है, हर एक को हफ्ते के इतने पैसे मिलते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन किस फार्मूले से? शॉर्ट फार्मूले से। मीडियन फाइंड करना है एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए शॉर्ट फार्मूला की मदद से, शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है हम देखते हैं पेज नंबर 2 to 7 के ऊपर हमें ये गिवन है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n फॉर अनग्रुप डाटा। ये डाटा हमारा अनग्रुप है, तो अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला यूज होगा। ग्रुप डाटा के साथ हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है? हमें d फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। क्या लेते हैं? x, ये तमाम वैल्यूज़ हमारी x हैं, इनको हम x ले लेते हैं। तो d किसके इक्वल होगा? x माइनस a के। तो फिर हम इसको सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। वैल्यूज़ लिखते हैं हम 4250 4350 जी, ये जितनी वैल्यूज़ हैं हम इनको एंटर कर लेते हैं। जी, ये हमने 10 की 10 वैल्यूज़ जो है वो लिख ली। अब हमें क्या फाइंड करना है? d। अब d फाइंड करने के लिए हमें a चाहिए। तो a हम इन वैल्यूज़ में से जो हमारा x होता है, या ग्रुप डाटा की बात करें तो उसमें x हमारा मिड पॉइंट होता है, वैसे हमारी हर एंट्री जो है वो क्या है? वो x है। तो इस x में से एक वैल्यू जो है वो हम सपोज कर लेते हैं, उसको एक a के तौर पर सपोज करते हैं। तो हम देखते हैं नॉर्मली हम वो सेंटर में आने वाली वैल्यू को करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू जो है ये हमारा a है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एज a। तो अब हम d फाइंड करते जाते हैं। d इज इक्वल टू x माइनस a, यानी x कितना है? 4250 माइनस a कितना है? 4350। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो -100। इसी तरीके से x कितना है? 4350 माइनस a भी 4350 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा जी। x कितना है? 4400 माइनस 4350, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करने से? 50। नेक्स्ट 4250 माइनस 4350, तो वैल्यू आएगी हमारे पास -100। नेक्स्ट 4350 माइनस 4350, दोनों माइनस हो रही हैं, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 4410 माइनस 4350, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस करने से 60। नेक्स्ट 4500 माइनस 4350, माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये सारी हमारी d की वैल्यूज़ है। इसी तरीके से 4300 माइनस 4350, तो माइनस करेंगे तो -50। 4500 माइनस 4350, तो आ जाएगा 150। एंड नेक्स्ट 4390 माइनस 4350, इट विल बी इक्वल टू 40। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल है। फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n। अब इसमें a भी हमने निकाल लिया, d भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ d, यानी जितने d हैं उन सब को प्लस करेंगे तो सम ऑफ d निकल आएगा। तो सम ऑफ d इज इक्वल टू, ये तमाम वैल्यूज़ जो हमारे पास d की आई हैं इनको हम प्लस करेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से हम प्लस करते हैं
-100 प्लस 0 प्लस 50 -100 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 150 -50 प्लस 150 प्लस 40। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। तो हमारी सम ऑफ डी कितना आया? 200। ये हमारी सम ऑफ डी की वैल्यू आ गई जी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए कितना था हमारा? 4350। तो ए की जगह पे आएगा 4350 प्लस सम ऑफ डी 200 ओवर एन। एन कितना है? एन हमारी ये वैल्यूज हैं, ये 10 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो हमारी एन है, उसकी जगह पे आ जाएगा 10। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4350 प्लस 20, तो हमारा क्या निकल आएगा? अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 4370 ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आया। किस फॉर्मूले की मदद से? शॉर्ट फॉर्मूले की मदद से। अब इस डेटा का हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डेटा जो है वो अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। पहले आएगा सबसे छोटी वैल्यूज 4250 टू टाइम है, 4250 4250 ये हमने कर ली। उसके बाद वैल्यू कौन सी आएगी? 4300 4300। नेक्स्ट 4350 वन टाइम टू टाइम, 4350 4350। नेक्स्ट 4390 जी। 4390 के बाद वैल्यू आएगी 4400, फिर 4410। नेक्स्ट 4500 4500। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी पूरी 10 वैल्यूज़ हैं जिनको हमने अरेंज कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो अब हम इस पर गौर करें तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इनकी तादाद 10 है। तो 10 में हम क्या करेंगे? 5 पहले अलहदा और आखिरी 5, 2 ग्रुप्स बन गए। दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ वो कौन कौन सी होगी? 5वीं और 6ठी। जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ हैं उन दोनों का सम लेते हैं हम, प्लस 4350 90, और जो उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। सेंट्रल 2 वैल्यूज़ लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो 10 है, तो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ लेंगे। अगर 11 होती तो 5 इधर हो जाती, 5 इधर हो जाती, सेंटर वाली वैल्यू हमारा मीडियन होती। 10 होने की सूरत में 2 वैल्यूज़ हम सेंट्रल लेंगे, तो सेंट्रल 2 वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय 2। तो करते हैं इन दोनों को प्लस 4350 प्लस 4390 विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 4370। तो मीडियन भी हमारा कितना आ जाएगा? 4370। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करने से आएगा 8740 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा मीडियन निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है? मॉड।
मॉड हम जानते हैं अनग्रुप डाटा के अंदर मॉड जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं, यानी जो वैल्यूज़ बार बार आ रही हूँ वो रिपीटेड वैल्यूज़ जो हूँ तो वो हमारी क्या होती हैं, मॉड होती हैं। तो हम देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। ये अरेंजमेंट जब हमने दुरुस्त की हुई है, इसमें अगर देखें 4250 ये 2 बार आ रही हैं, 4350 भी 2 टाइम है, 4500 ये भी 2 टाइम है। तो कोई भी नंबर ज़्यादा बार नहीं है, 2 बार वाले 3 नंबर्स हैं, तो ये तीनों हमारा मॉड होंगे। 4250, 4350 एंड 4500 ये हमारे मॉड्स हैं। मॉड क्या होता है, एक बार फिर से समाप्त कर लें कि मॉड वो वैल्यू होती है जो ज़्यादा बार आ रही होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है वो मॉड होती है। लेकिन अगर कोई वैल्यूज़ जो हैं वो सेम टाइम आ रही हूँ, रिपीट हो रही हूँ, जिस तरह के हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 4 5 6 2 1, अब इसका मॉड क्या होगा, इसमें 2 जो है ये 2 टाइम आ रहा है, तो मॉड हमारा क्या हो जाएगा 2। लेकिन इसके साथ अगर यूँ हो जाए कि 3, अब देखें 2 भी 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम है, तो मॉड फिर क्या होगा 2 और 3 दोनों। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 3 भी एक और बार, तो अब ये 3 टाइम है और 2 जो है ये 2 टाइम है, तो मॉड क्या होगा फिर, जो 3 टाइम है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वो हमारा मॉड होगी। तो चूंकि यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये 2 टाइम आ रही हैं, तो ये तीनों ही हमारा मॉड होंगे। यूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स कितने हैं, 45 नंबर हैं, उनका अरिथमेटिक मीन कितना है, 80। फाइंड देयर सम, तो उनका सम हमने फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n, यानी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका सम, और ओवर n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और x जो ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो यानी जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं वो लिख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन कितना है, 80, और नंबर्स कितने हैं, यानी n इज इक्वल टू किसके है, 45 के, और फाइंड हमने क्या करना है, सम ऑफ x, ये हमने फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। ये कितना है, 80, सम ऑफ x ये हमने फाइंड करना है, ओवर n इज इक्वल टू 45। तो ये n जो है ये 45 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू सम ऑफ x। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आंसर आता है, 80 मल्टीप्लाई बाय 45 विल बी इक्वल टू 3600। तो सम ऑफ x इज इक्वल टू 3600, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर्स आर 14079, फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मॉड। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन अरिथमेटिक मीन, तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करते हैं, मीन। तो मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। तो सम ऑफ x क्या है हमारे पास, ये तमाम x है, 1 + 4 + 0 + 7 + 9 ओवर n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स। इनको प्लस करते हैं, 5 और 7 12 + 9 ये आ जाएगा हमारे पास 21 ओवर 5। तो जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 4.2। तो मीन हमारा कितना निकल आया, 4.2। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मीडियन। तो मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जो डाटा है इसे अरेंज करना होता है, जो असेंडिंग ऑर्डर में। तो लिखते हैं अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डाटा हमारा क्या है, यहीं से ले लेते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, 1 4 7 9। अब हमारी ये 5 वैल्यूज़ आ गई। अगर हम देखें n इज इक्वल टू 5 है, 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 वैल्यूज़ में मीडियन फाइंड करना मुश्किल नहीं होता कि आधी वैल्यूज़ शुरू में आधी आखिर पे। 5 है ना, 2 उधर छोड़ दी, 2 उधर छोड़ दी, तो सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन होगी। तो मीडियन क्या आया हमारा, मीडियन हो जाएगा, मीडियन मीन दरमियान वाली वैल्यू। 2 इधर गई, 2 इधर गई, तो दरमियान में क्या बचा, 4, तो 4 हमारा मीडियन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉड। तो मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, कि यानी जो वैल्यू बार बार आ रही हो, ज़्यादा बार आ रही हो, वो मॉड होता है। तो जब हम अपनी इस वैल्यूज़ को देखते हैं, इन नंबर्स को देखते हैं, तो कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो फिर हम लिख देंगे नो ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, नो ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। So there is no mod, बस न्यू हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज। एक डाटा है जिसकी वैल्यूज हैं, ये गिवन वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं। शो दैट मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। यानी तीनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और हमने शो करना है कि मॉड सबसे बड़ा है, मीडियन मीन से बड़ा है और मीन सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं, मीन। तो मीन का हमारा जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ x ओवर n। वैल्यूज पुट करते हैं, सम ऑफ x यानी x, ये हमारी तमाम वैल्यूज x हैं, इनको प्लस करेंगे। 148 प्लस 145 प्लस 160 157, यानी ये 6 की 6 वैल्यूज़ जो हैं हमारी, इनको हमने प्लस कर लिया ओवर n कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने नीचे n की तादाद लिख दी। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से करते हैं प्लस इनको। 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 आएगा 926 जी। 926 ओवर 6, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 154.33, 154.3। चलिए एक और लगा लेते हैं, 33। ये हमारा क्या निकल आया, मीन निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। चलते हैं मीडियन की जानिब। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 145, फिर 148, 145 148, देन 156 157 160 एंड 160। ये हमने 6 वैल्यूज़ जो हैं इनको अरेंज कर लिया। अब हम जब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स के अंदर हम आधी शुरू में छोड़ते हैं और आधी आखिर पे। सेंट्रल 2 वैल्यूज़ लेते हैं हम। सेंट्रल 2 वैल्यूज़ जो हैं उनको हम प्लस करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू सेंट्रल 2 वैल्यूज़ 156 प्लस 157 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 सेंट्रल वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 156 प्लस 157 इज इक्वल टू 313।
ये आएगा भाई 313 डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन आ जाएगा हमारा 313 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 156.5। तो 156.5 ये हमारा क्या निकल आया, मीडियन निकल आया जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉड। तो मॉड क्या होता है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है हमारी वो मॉड होती है। तो फिर हमारा मॉड किसके इक्वल होगा, चेक करते हैं इस वैल्यूज़ को। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, तो इनमें सबसे वो कौन सी वैल्यू है जो ज़्यादा बार आ रही है, तो 160 ज़्यादा बार आ रहा है, तो 160 जो है ये हमारा मॉड होगा। तो फिर हम तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, हेंस इट इज़ proved that mod is greater than median, और मीडियन बड़ा है किससे, मीन से। कैसे, मॉड की वैल्यू हमारी कितनी आई 160, ये हम 160 इज ग्रेटर देन, मीडियन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 156.5, और मीन की वैल्यू कितनी है 154.3। तो मॉड सबसे बड़ा है, मीडियन उससे बड़ा छोटा है, और मीन सबसे छोटा है। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज। मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी अटेंडेंस मंथली जो है वो इतनी है। 21 दिन आया है ये स्टूडेंट, 15 दिन आया है, 16 दिन आया है, 18 दिन आया है, ये मंथली अटेंडेंस हैं ये 10 स्टूडेंट्स की। फाइंड मीडियन एंड मॉड, मीडियन और मॉड फाइंड करना है इसका, और साथ में ऑल्सो फाइंड मीन, मीन फाइंड करना है इफ़ डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 20। ये नोट करें कि बुक के ऊपर यहाँ पर ए लिखा हुआ है एक्स की जगह पे, उसको दुरुस्त करें, वहाँ पे एक्स आएगा। तो ये डी की वैल्यू हमें बता दी गई, मतलब हमने ये जो मीन फाइंड करना है ये डायरेक्ट फार्मूले से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं इसका। तो मीडियन होगा क्या, मीडियन के लिए हमें डाटा अरेंज करना पड़ेगा जी। तो अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू 11, 12, 13, फिर 14, देन 15, 15 टू टाइम, फिर 16, 17, 18, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी होगी। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम देखते हैं ये 10 हैं, तमाम वैल्यूज़ 10 है, तो 10 वैल्यूज़ यानी इवन नंबर है। तो 5 जो हैं हम एक साइड पे और 5 दूसरी साइड पे होंगी। सेंट्रल टू वैल्यूज़, सेंट्रल टू वैल्यूज़ कौन सी होंगी, 5वीं और 6ठी, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 15 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन हमारा कितना आ जाएगा 15। तो मीडियन हमने फाइंड किया, तो क्या वैल्यू आई मीडियन की 15। अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉड। तो मॉड फाइंड करते हैं। मॉड जो है हमारा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, तो मॉड फिर हमारा किसके इक्वल होगा, वो वैल्यू जो डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो वो 15 है, तो 15 ही हमारा मॉड होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने मीन फाइंड करना है, लेकिन किस फॉर्मूले की मदद से, डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि डी की वैल्यू हमें दी गई है। मॉड मीन इफ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, ये वैल्यू हमें गिवन है।
यानी डायरेक्ट फार्मूला हमें चाहिए। तो डायरेक्ट फार्मूला कहाँ पे होगा हमारा मीन फाइंड करने का, बुक के ऊपर हम देखते हैं जी, पेज नंबर 227 पे ये हमारा फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी ओवर एन। तो इस फॉर्मूले को हमें जहन में रखना है, हम यहाँ साइड पर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी ओवर एन जी। तो डेटा हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमें d फाइंड करना है और फिर उसका सम फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ क्या है हमारी, x और d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हम x फाइंड करते, सबसे पहले लिख लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18 और 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हमारी पूरी हो गई। अब हमने इनका डी फाइंड करना है, और सॉरी d इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। तो d हमारा किसके इक्वल होता है, x माइनस ए के। तो इट्स मीन्स a हमारा कितना है, a हमारा है 20। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, a हमें गिवन हो गया कितना 20, a की वैल्यू हमें पता चल गई क्योंकि x माइनस a। तो d की वैल्यू, d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो a की जगह पे 20 है तो a हमारा 20 हो गया। तो अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, x कितना है 11, 11 माइनस 20 ये आ जाएगा -9, 12 माइनस 20 ये आ जाएगा -8। मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, आप इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर लीजिएगा। 13 माइनस 20 ये आ जाएगा 13 माइनस 20 -7, 14 माइनस 20 -6, 15 माइनस 20 -5 ये भी -5, 16 माइनस 20 -4, 17 माइनस 20 -3, 18 माइनस 20 -2, 21 माइनस 20 ये आ जाएगा 1। अब हमें इनका सम फाइंड करना है, तो सम हम निकालते हैं कैलकुलेटर की मदद से। -9, -8, -7, -6, -5, -5, -4, -3, -2 + 1 -48। तो सम ऑफ डी कितना आया -48। इधर हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 20, ये हमें बताया गिवन था। सम ऑफ डी कितना है हमारा -48। तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं -48 ओवर n कितना है 10, क्योंकि हमारी ये 10 वैल्यूज़ है जी। 20 प्लस माइनस -48 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 4.8। तो मीन कितना आ जाएगा 20 - 4.8, 20 - 4.8 इट विल बी इक्वल टू 15.2। तो मीन हमारा आ गया 15.2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक 5 से 10 तक क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 के मुकम्मल हो गए। यकीनन आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जा सके। अपनी आरा से भी आगाह किया करें ताकि इन वीडियोस को आपकी आरा की रोशनी के अंदर मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।